नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11। भारत देश में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। 9 जून को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन पहले 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से कई और देशों के निमंत्रण दिए गए थे। इनमें भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री शामिल हैं। इस लिस्ट में अब मालदीव का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली में 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा एनडीए संसदीय दल का नेता। बैठक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलेंगे एनडीए के नेता। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। हालांकि सरकार गठन से पहले जेडीयू और टीडीपी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो टीडीपी और जेडीयू ने हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग की है, यानी 16 सांसदों वाली टीडीपी ने 4 मंत्री पद मांगे हैं, जबकि 12 सांसदों वाली जेडीयू को 3 मंत्री पद चाहिए। यही नहीं, सूत्रों के माने तो टीडीपी ने स्पीकर का पद भी मांगा है, लेकिन सूत्रों के माने तो बीजेपी सहयोगी दलों के दबाव के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन धर्म निभाएगी। सहयोगी दलों की सिर्फ जायज मांगे सुनी जाएंगी। इधर नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में भावी मंत्रिपरिषद के गठन में एनडीए के घटक दलों की भागीदारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली से भावना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो लगातार चुनावी परिणाम आने के बाद बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में एनडीए की कल एक अहम बैठक होने वाली है। तमाम एनडीए के सांसद अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगे हैं और कल राष्ट्रपति को एनडीए के सांसद नए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भावना दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। भावना, बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी एनडीए की अहम बैठक हुई, लेकिन अब धीरे धीरे एनडीए के सांसद दिल्ली पहुंचने लगे हैं। 7 जून यानी कल का दिन बेहद खास होने वाला है। कल एनडीए के सांसद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पूरी जानकारी अपडेट के साथ दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, न्यूज़ 11 भारत के सभी दर्शकों को, कि कल सुबह से जो है दिल्ली में राजनीतिक हलचल शुरू हो जाएगी। और सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से होने वाली है कि लगभग 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जिसमें जेडीयू के संसदीय दल की बैठक है और 9:30 बजे के टाइम ही एलजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। अब इन 2 बैठकों के बाद और क्या आगे हलचल होगी वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि 11 बजे का समय तय किया गया है, जिसमें एनडीए के संसदीय दल के सभी लीडर्स जो है वो दिल्ली में क्योंकि मौजूद रहेंगे। आज रात को सभी लोग पहुंच चुके हैं और कल की बैठक में वो शामिल होंगे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी को जो है लीडर चुना जाएगा और फिर इसके बाद समर्थन पत्र लेकर शाम 5 से 7 बजे के बीच में राष्ट्रपति जो है से मुलाकात होगी, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी और समर्थन पत्र उन्हें दिया जाएगा। और इसके बाद 8 या फिर 9 जून को शपथ का समय तय होगा, यानी कि कल शाम से आप समझ लीजिए कि सरकार बनाने का दावा पेश हो जाएगा। यानी कि एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने का दावा कल पेश करेगी शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। लेकिन इससे पहले एक संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है, जिस तरीके से अभी आप देखिए कि अभी हाल ही में एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, दल का नेता चुना, और ऐसे ही अब एनडीए के संसदीय दल के सभी लीडर उन्हें अपने दल का नेता चुनेंगे, सिग्नेचर होंगे और वो समर्थन पत्र लेकर पहुंचेंगे राष्ट्रपति के पास, महामहिम के पास, और फिर इसके बाद समर्थन एक तरीके का पेश होगा, सरकार बनाने का दावा पेश होगा। आयुष, बिल्कुल सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा कल एनडीए सांसदों की ओर से
और जितने भी बीजेपी शासित या फिर एनडीए शासित प्रदेश हैं वहां से सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कल का दिन बेहद खास होने वाला है। लेकिन एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, आज 2 चरण में बैठक हुई है एनडीए की, और खास तौर पर जिस तरह से जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने कई एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक की है। सामने आई खबरें सूत्रों के हवाले से कि बड़े मांग रखे गए। कौन कौन से मांग रखे गए, भावना? देखिए, अभी आपको बताऊं कि अभी जो 1-to-1 बैठकों का दौर है वो फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। 1-to-1 बैठकों का दौर जो है संभवतः आप कह सकते हैं आज रात या फिर कल से शुरू होगा। यही जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज से 1-to-1 बैठकों का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 1-to-1 बैठकों का दौर शुरू नहीं हुआ है। आज मात्र 2 बैठकें हुई है जिसमें इस बात का डिस्कशन हुआ। ऐसी जानकारी लगी है सूत्रों के हवाले से कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए और किस हद तक एनडीए सहयोगी दलों की बातों को माना जा सकता है, कितना दायरा है उस बात को मानने का। क्योंकि जब सरकार का स्वरूप, सरकार की संरचना होती है तो कहीं ना कहीं हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, तो कितने हद तक उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर आज एक बैठक हुई। और उसके बाद दूसरी बैठक भी होती है जिसमें सभी लीडर्स पहुंचते हैं, चाहे वो तरुण चुग हो, अश्विनी वैष्णव हो, पीयूष गोयल हो, विनोद तावड़े हो, यानी कि सभी लीडर पहुंचते हैं बीजेपी के। और जब ये सेकंड बैठक शुरू होती है और लगभग ये बैठक 4 से 5 घंटे चलती है। और सभी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम अपने दर्शकों को बताएं कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह का समय नजदीक आता है, सरकार बनाने का दावा पेश होता है, सरकार का स्वरूप कैसा हो, संरचना कैसी हो, कितने मजबूत दावेदार जो है, कौन है, किसको किस क्षेत्र से जो है उठाकर मंत्री बनाया जा सकता है, कौन कितना काबिल है, किसको कितने दायरे में जो है एक बड़ा पद दिया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें राजनीति की एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर जो है ना बातचीत होती है। और ऐसे में आप समझिए कि आज एक डिस्कशन हुआ है और इसमें संघ की भी एक अहम भूमिका है। जानकारी मिल रही है कि संघ की तरफ से भी कुछ लोगों को कॉल जा रहे हैं। ऐसी जानकारी हाथ आई है हमारे कि संघ की तरफ से भी कॉल जा रहे हैं और कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उनको हाई टी पर बुलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इस बात में कितनी तार्किकता है, ये बात 24 घंटे के अंदर अंदर धरातल पर दिखेगी, स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी यही जानकारी सबसे जरूरी है कि कल का जो दिन है, कल शाम 5 से 7 बजे समर्थन पेश होगा, सरकार बनाने का दावा पेश होगा। 8 से 9 तारीख के बीच में जो है आप ये समझिए कि शपथ का समय होगा प्रधानमंत्री का। बाहर से भी बताया जा रहा है कि जो है मेहमानों को, गेस्ट को बुलाया गया है। लेकिन अभी जो कल का दिन है वो सबसे अहम है, जब एनडीए के संसदीय दल के जो सभी लीडर्स है अपने दल का एक नेता चुनेंगे जो कि राष्ट्रपति के पास जाएंगे और फिर इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन सुबह 9:30 बजे भी संसदीय दल की बैठक हो रही है, अलग अलग एनडीए के सहयोगी दलों की, जिसमें जेडीयू की बैठक जो है जानकारी मिली है कि सुबह 9:30 बजे है। और यही जानकारी मिल रही है कि एलजेपी की भी सुबह 9:30 बजे की बैठक है संसदीय दल की। जी बिल्कुल, कल अहम बैठक होने वाली। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया भावना, संघ की भूमिका अहम होने वाली है इस बार, यानी 2024 से 29 तक 5 साल के कार्यकाल में एनडीए सरकार जो चलेगी उसमें संघ की भूमिका अहम होने वाली है। चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था कि हमारी पार्टी मजबूत है, और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में संघ की भूमिका ना के बराबर देखने को मिली। तो क्या आने वाले समय में जो संघ की भूमिका होने वाली है इस एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूत करने के लिए होगी? देखिए आयुष, ये कहना कि संघ की भूमिका चुनावों के समय नहीं रही या फिर फ्रंट फुट पे नहीं, ये बहुत जो है जल्दबाजी होगी ऐसे शब्दों को रखना। क्योंकि संघ जो होता है वो पार्टी के बैकहैंड में काम करता है। संघ का जो कार्य होता है वो बैकहैंड में काम करने का होता है। संघ कभी भी फ्रंट फुट पे आके काम नहीं करता। संघ हमेशा मजबूत नींव करने का काम करता है, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक धरातल तौर पर मजबूती नहीं आएगी, तब तक किसी भी इमारत को खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो संघ की लोग हैं, जो संघ से जुड़े हैं, जो संघ की परिभाषा को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो संघ है वो नींव से जुड़कर काम करता है, ग्राउंड को मजबूत करके काम करता है, फिर उसी पर इमारत जो है बनाई जाती है। बहरहाल ये एक जो सबसे अहम मुद्दा है वो यही है कि पार्टी के साथ साथ संघ भी जो है एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी घटनाक्रम में, चाहे वो राजनीतिक हलचल हो, सामाजिक हलचल हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि एक प्रोसेस होता है, पार्टी में विंग्स है तो विंग्स की एक भूमिका होती है, संघ है तो संघ की एक भूमिका होती है।
तो ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। चाहे आप कांग्रेस की तरफ रुख करें तो कांग्रेस भी बूथ लेवल से जुड़े हुए अपने लीडर्स को बहुत तवज्जो देते हैं, तो उसी तरीके से बीजेपी जो है अपने बूथ लेवल से जुड़े हुए लीडर्स को बहुत तवज्जो देती है, संघ को बहुत तवज्जो देते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर संघ की भूमिका हमेशा से अहम रही है, संघ का रोल हमेशा से बड़ा रोल रहा है, सबसे अहम रोल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की बात कर लें तो ये सबसे अविश्वसनीय साथी रहे इस गठबंधन के, खास करके। और अगर अतीत में जाकर देखें तो पहले भी इन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठ रहा है कि जिस पोर्टफोलियो की मांग हो रही है, खास करके अगर हम बात कर लें बड़े मंत्रिमंडल के बड़े पोर्टफोलियो की या फिर स्पीकर की, इन बातों को लेकर मुद्दे गर्म बताए जा रहे हैं एनडीए के भीतर। भावना, देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी हमें मिली है कि संघ की तरफ से चाय पर बुलावा आ रहा है, कॉल किया जा रहा है। यानी कि आप समझिए, संघ का बुलावा तभी आता है जब किसी को मंत्री पद दिया जाता है। तो यानी कि अंदर खाने जो हमारे पास खबर आई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर संघ के लीडर जो है वो कुछ लीडर से, जो कि अभी नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं, उनसे मुलाकात करें। यानी कि उनके लिए एक शुभ संकेत आ रहे हैं कि उनको जो है कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि उनके लिए शुभ संकेत क्या हो सकते हैं। या तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है, एमओएस बनाया जा रहा है, या उनको आने वाले समय में एक बड़ा पद दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो संभावनाएं हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर धरातल पर उतरती भी जरूर आएगी। लेकिन ये जो अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी है, इस बात में बहुत तार्किकता है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि कल का दिन बहुत अहम है। कल दावेदारी एक तरीके से पेश होगी। एनडीए के जो संसदीय दल के जो तमाम नवनिर्वाचित सांसद है वो दिल्ली क्योंकि पहुंच चुके हैं। चाहे और खासकर सबसे जरूरी बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं, न सिर्फ सांसद बल्कि ये कहिए कि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद है। तो सभी बीजेपी के शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उन्हीं के साथ सभी संसदीय दल का जो भी नवनिर्वाचित नए सांसद एनडीए के चुने गए हैं वो सभी दिल्ली क्योंकि पहुंच चुके हैं। कल की बैठक बहुत अहम है, बैठक में शामिल होना है। उसके बाद दल का नेता का चुनाव होगा। दल के नेता के चुनाव के बाद शाम का समय अहम होगा और शाम के समय में क्या घटनाक्रम होगा कि राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा, महामहिम के पास में समर्थन पत्र पेश किया जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और इसके बाद होगा शपथ समारोह। लेकिन उससे पहले शपथ समारोह की भी एक प्रक्रिया होती है, किनको इन्विटेशन देना है, किनको खास बुलावा देना है, कहाँ किसकी सिटिंग रहने वाली है, कितने लोगों को बुलावा जाएगा, कितने जो है लोगों को वहाँ पे बैठने की अनुमति दी जाएगी। उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके लिए भी पार्टी बैठ के करती है। तो आप मान सकते हैं कि आज की बैठक में कई तरीके का डिस्कशन रहा है। एक डिस्कशन सरकार के स्वरूप का, एक डिस्कशन सरकार के गठन का, एक डिस्कशन अहम भूमिकाओं का, एक डिस्कशन मेहमानों के निमंत्रण का, एक डिस्कशन की कल जो है किस तरीके से कार्य करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है बड़े लीडर्स पार्टी के बैठते हैं, केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का बैठते हैं। जैसे कि आज अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी के क्योंकि आवास पर यह बैठक हो रही थी तो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। जी देखिए भावना, अगर हम बात कर लें तो कुछ सीटें जो बीजेपी के लिए सेफ मानी जा रही थी, हालांकि अभी फिलहाल कवायद तेज है सरकार बनाने को लेकर, लेकिन अंदर खाने से यह भी बात सामने आ रही है कि बात तो चल रही है। हालांकि जहां कमजोरियां रही उनको लेकर बातें हो रही हैं, कौन कौन से मामलों पर चूक हुई इसको लेकर भी बात हो रही है। चलिए माना जाए कि समीक्षा माइक्रो लेवल पर नहीं हो रहा है हार को लेकर, लेकिन बीजेपी की कुछ जो सीटें थी जिन्हें एकदम बिल्कुल सेफ माना जा रहा था, वहां कई दिग्गजों ने अपने साथ गंवाए हैं। ऐसे में क्या अभी फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं है एनडीए में और खास करके बीजेपी में कि उस पर बात किया जाए, उस पर काम किया जाए, या फिर सिर्फ अभी कवायद तेज सरकार बनाने को लेकर? देखिए, अभी जो पिछले 48 घंटे से हलचल थी वही हलचल जो है आने वाले 72 घंटों तक भी रहने वाली है। आयुष, आप भी समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त सारी सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि सभी सांसद, नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनका पहुंचना, सभी लीडर्स का पहुंचना एक तरीके का शुभ संकेत ये नजर आ रहा है कि सरकार बनाने का कल दावा पेश होगा, जल्द से जल्द शपथ समारोह होगा और शपथ समारोह से पहले लगातार बैठकों का दौर होगा। बैठकों के दौर में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर भूमिका निभाते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और ऐसे में कुछ जिम्मेदारी संघ के पास गई है और कुछ जिम्मेदारी जो है पार्टी के सीनियर लीडर्स के पास गई हुई है, जो कि लगातार वो बैठकों के जरिए उन तमाम जिम्मेदारियों को निपटा रहे हैं, एक एक करके उन तमाम चीजों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और फिलहाल जो सबसे जरूरी चीज है कि इसी के बीच में आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बढ़ चुका है। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं, 30 लाख करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, जेपीसी जांच की मांग करते हैं और इसी के बीच में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान के बाद जो है पीयूष गोयल, जो कि इस वक्त बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझिए कि आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी एक तरफ शुरू हो चुका है। एक तरफ सरकार गठन होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ मजबूत दावेदारी के साथ विपक्ष जो है, मजबूत विपक्ष अब सामने नजर आ रहा है, जो कि इंडिया गठबंधन जिसका नाम दिया गया। जी आयुष।
जी बिल्कुल भावना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार गठन को लेकर हर अपडेट हमारी संवाददाता भावना आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, एनडीए के सांसदों का आना शुरू हो चुका है। कल का दिन बेहद खास होने वाला है। 7 जून को एनडीए के सांसद नई सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति को पेश करेंगे और 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।